हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा। अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर कि इसका जो प्री का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा 30 नवंबर को इसका जो एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो मेंस का शेड्यूल है ईएसबी की वेबसाइट पर आपने देखा होगा 15 अप्रैल से इसका एग्जाम स्टार्ट होना था। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि तो 20 मार्च से वर्ग 2 का जो एग्जाम होना था स्टार्ट, अब उसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 15 अप्रैल कर दी गई। इसका मतलब आपका जो एग्जाम वर्ग 3 का जो तो 15 अप्रैल से शेड्यूल था, अब उस एग्जाम को कहीं ना कहीं ये डिले करेंगे। ठीक, कितना डिले करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो 15 अप्रैल से वर्ग 2 का एग्जाम होना है। वर्ग 2 के बाद आपके पास और भी एग्जाम है ईएसबी के पास जो कंडक्ट कराने हैं, और इसके बाद जाके आपका एग्जाम होगा। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो डिले होगा, लेकिन आपको ये डिले होगा इसके हिसाब से आपके माइंड में मेंटेलिटी ये नहीं बनानी कि अब हम तैयारी को धीरे धीरे कमजोर करे या कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही करे। जितना डिले होगा आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको याद रखिए 5 से 6 महीने चाहिए। अगर आपको 100% एग्जाम निकालना है तो आपको 5-6 महीने अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्जाम निकलता है। आप सोचे कि 2 महीने बाद मेरा पेपर है और 2 महीने के बाद अगर एग्जाम निकालना है और फिर उसकी डेट एक्सटेंड कर गई तो डिमोटिवेट होते हैं। जितना डेट एक्सटेंड कर जाए अच्छी बात है, जितना कर जाए इसका मतलब ये नहीं 2025 ले ले। हाँ, 1-2 महीने अगर लेट हो रहा है, 1 महीने भी डिले अगर हो रहा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा और आप इतनी तैयारी कर पाएंगे कि एक बार में अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो एग्जाम होना है वो तो ठीक है, थोड़ा डिले होगा, अप्रैल की जगह मई होगा और हो सकता है जून चला जाए। लेकिन इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम था 30 नवंबर को कंप्लीट हुआ था। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी आज एंड है। इसका मतलब 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने के बाद अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो ईएसबी के द्वारा जारी नहीं किया गया। पहली चीज तो ये याद रखिए, जो ईएसबी के द्वारा 3 महीने अगर रिजल्ट को डिक्लेयर करने में ले रहा तो ये बहुत आम बात है। ये 3 महीने के है, 3 साल तक भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं ईएसबी के लिए अगर 3 महीने आपका रिजल्ट नहीं आया तो। क्योंकि अभी उनको एग्जाम कंडक्ट कराना है, उन्होंने आपका पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है कि अब इस साल कौन कौन से एग्जाम होंगे। तो इस वजह हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आ भी सकता है जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर आपका मेंस का अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आता तो 1 साल भी रिजल्ट आना ईएसबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो संस्था है वो बहुत लेट लतीफी में काम करती है। कई बार तो 2-2 साल हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने प्री भी कब दिया था, और मेंस को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन ये आपका जल्दी होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल में है 2025 के, तो थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन आप रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट जो एग्जाम है वो मई में तक जाता है, अप्रैल से मई तक थोड़ा सा डिले होता है, तो डेफिनेटली इस महीने के लास्ट तक आपको, मार्च के लास्ट तक आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने का मतलब मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको अपनी जो तैयारी चल रही है उसी तरीके से चलाना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आप इसका जो मेंस है वो एक बार में क्लियर कर पाए। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो आपके पास मौका है बहुत बड़ा मौका है। अब 100% मैं कह सकता हूँ 4 से 5 साल आप भूल जाइए इसका जो अगला प्री होना है। और प्री होगा तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि ताकि वो सरकार या संस्था को लगे कहीं ना कहीं हम कंडक्ट एग्जाम करा रहे हैं। लेकिन इसका जो मेंस है, जो भर्ती की प्रोसेस है, वो आपको 4 से 5 साल देखने को नहीं मिलेगी, ये डेफिनेटली तय है। इसलिए आपके पास ये लास्ट मौका है। लास्ट मौका समझ को आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे एग्जाम निकालना है, पूरी रणनीति के साथ इसके आपको मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आपका जो एग्जाम है क्वालिफाई हो। अगर एग्जाम डिले होता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा सा इसको प्लस पॉइंट तरीके से, प्लस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव नजरिए से देख के आपको आपकी तैयारी उतनी अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इसके एग्जाम को लेकर, तो कोई भी क्वेरी अगर वर्ग 3 से रिलेटेड आपके माइंड में चल रही, कहाँ से कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक अच्छी है, तो हमें सजेस्ट करें। तो बिल्कुल मैं आपको अच्छी जो बुक है आपकी तैयारी में अच्छा से अच्छा हेल्प करे, या फिर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करे, ऐसी बुक को मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। ठीक, तो अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको आपकी किस तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी हो, कौन सी बेस्ट बुक हम
यूज़ करें ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़े और कम से कम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हो ऐसी बुक में, तो हम बिल्कुल डेफिनेटली आपको सजेस्ट करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।